लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर 11 में एक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो आए उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्टरीज का। इसमें आपको शुरू में याद होगा कि मैंने CLI की एक कमांड बताई थी, CT करके। ये होती है बराबर किसके, चेंज डायरेक्टरी के। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था डॉट। डॉट का मतलब होता है मौजूदा डायरेक्टरी, प्रेजेंट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को ही फोल्डर नेम हमारी टर्म्स में बोला जाता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, फोल्डर नामी टर्मिनोलॉजी नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर में फोल्डर नामी टर्मिनोलॉजी नहीं होती, कंप्यूटर में इसको डायरेक्टरी ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डॉट डॉट गो बैक वन डायरेक्टरी। ठीक है, गो बैक वन डायरेक्टरी को बोलते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, इसके बगैर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के इश्यूज आते हैं, तो उसमें वो ये चीजें समझेंगे आज मेरे साथ बैठ के। आज हम इसको क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, आइए छोटा सा हम क्विज करते हैं आप लोगों के साथ, उस क्विज से ये चीज क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन, आपके पास एक फोल्डर था, आपके पास एक फोल्डर था, उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर का नाम था वो था SRC। जिसने बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, which means- ठीक है, आपके पास एक फोल्डर है SRC। उस फोल्डर में एक फोल्डर है स्क्रीन्स। ठीक है, एक फोल्डर है कंपोनेंट्स, और इसी तरह एक फोल्डर है सर्विसेज। ठीक है, एक फोल्डर है सर्विसेज, और ऐसे ही एक फोल्डर और कर लें आप यूटिलिटीज का। ठीक है, ये एक फोल्डर था जो कहाँ पड़ी है, सोर्स के अंदर पड़ी। ठीक है, निशानदेही के लिए मैं इनके साथ में ये लगा रहा हूँ। अब इसी तरह सोर्स के साथ एक और फोल्डर पड़ा है। ठीक है, सोर्स के साथ एक और फाइल पड़ी है, उसका नाम है index.js। ठीक है, ऐसे ही फाइल पड़ी है app.js। अब ये कहाँ पड़ी है, ये डायरेक्ट सोर्स के साथ। ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैं हूँ एक फाइल नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने नई फाइल बनाई जो कि पड़ी है स्क्रीन्स के अंदर। उस फाइल का नाम है temp.js। ठीक है, और इसी तरह कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल पड़ी है button.js। ओके, अब temp.js और button.js। ठीक है, मैं चाहता हूं कि temp.js के अंदर button.js को इंपोर्ट करूं, तो कैसे करूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां बनता है, हाउ वुड आई इंपोर्ट button.js टू temp.js। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब आप गौर करें, ये फाइल पड़ी है इस फोल्डर में, इस फोल्डर के साथ पड़ा है कंपोनेंट्स फोल्डर, और कंपोनेंट्स फोल्डर में पड़ी है button.js। तो मैं कैसे कहूंगा, मैं इसे कहूंगा ऐसा करो, इंपोर्ट करो बटन को। ठीक है, कहीं से, और वो जगह क्या होगी, मैं कहूंगा अपने स्क्रीन्स फोल्डर से बाहर जाओ, गो बैक वन डायरेक्टरी। ये अभी हम बात करके आए कि डॉट डॉट का मतलब होता है गो बैक वन डायरेक्टरी। ठीक है, तो टेम्पजेएस ने क्या किया, टेम्पजेएस निकल के गई स्क्रीन वाले डायरेक्टरी में। ठीक है, टेम्पजेएस निकल के कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये यहाँ आ गया, तो अब ये आराम से किसी और फोल्डर में भी जा सकता है। तो मैंने इसे कहा कि तुम कहाँ जाओ,
कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाओ, उससे किसको लेकर आओ, बटन डॉट जेएस को। ठीक है, ये बटन को लेकर आओ। ये दोस्तों चीज क्लियर होती है कि मैं यहां मौजूद था, मैंने कहा एक स्टेप पीछे जाओ, वहां पर कंपोनेंट्स फोल्डर होगा, उससे बटन में आओ, डॉट डॉट। व्हाट इफ रिजवान भाई कंपोनेंट्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता, एक और फोल्डर होता, ठीक है, उस फोल्डर का नाम होता एटम्स, एक और फोल्डर होता उसका नाम होता मॉलिक्यूल्स, फिर ये वाली जो बटन जेएस है ये पड़ी होती एटम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये छोटा कंपोनेंट है तो इसको हमने एटम बोल दिया। और व्हाट इफ मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक हमारे पास पड़ी होती फाइल जिसका नाम होता प्रोफाइल पिक डॉट जेएस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने एक और कंपोनेंट बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स में पड़ा होता है पोस्ट डॉट जेएस या पोस्ट बॉक्स डॉट जेएस, कि हमारी ऐप में होगा। ठीक है, इस तरह से। अब मैं ये बटन जेएस को कैसे इंपोर्ट करूंगा, तो अब यही वाली लाइन जो हमने की, यही वाली लाइन चेंज हो जाएगी और इसमें अब आ जाएगा कि कंपोनेंट्स में जाओ, उसमें एक और फोल्डर है एटम्स का, उसमें जाओ और वहां से बटन को लेकर आओ। ठीक है, ये चीज क्लियर होती है दोस्तों? ओके हो गया? अब एक सवाल बनाऊं मैं आप लोगों के लिए, क्विज का आंसर टाइप करने के लिए तैयार बैठे। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्विज है वो ये है, हाउ वुड आई, मेरे पास सर्विसेज के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है एपीआई का, एपीआई फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है एक्सियोस डॉट जेएस। ठीक है, ये पड़ी हुई है, हाउ वुड आई इंपोर्ट एक्सियोस जेएस इन टेम्प जेएस। ठीक है, इसका मुझे आंसर टाइप करना शुरू करें सारी। ये फाइल मेरी पड़ी हुई है सर्विस के अंदर, मुझे इंपोर्ट करनी है टेम्प जेएस के अंदर। शुरू करते टाइप, अब गौर कीजिएगा मैंने ये किस तरह से आंसर आप लोगों से पूछा है। ठीक है, ऑफ कोर्स अब ये जो इन्वायरमेंट है ये आपका कोडिंग इन्वायरमेंट नहीं है, ये वीएस कोड नहीं है कि आप इसमें वीएस कोड आपकी ऑटो हेल्प करते हैं, नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ हद तक ब्रेन यूज करना पड़ रहा है। ओके, यहां बात कर लेते हैं, इस चीज को आंसर कर लेते हैं पहले। इसका आंसर होगा, इंपोर्ट कीजिए किसको, एक्सियोस को, कहीं से। वो जगह कौन सी बनती है, वो बनती है कि चूंकि मैं खड़ा हूँ टेम्प.js में, मुझे टेम्प.js से स्क्रीन्स में आना है, स्क्रीन से सर्विसेज में जाना है, फिर एपीआई में जाना है, फिर एक्सियोस को लाना है। तो मैं कहूंगा एक कदम बाहर आओ स्क्रीन से, सर्विसेज में जाओ, ठीक है, एपीआई में जाओ और फिर एक्सियोस में जाओ। ये दोस्तों हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो हमने ये क्लियर किया है कि जी डबल, अच्छा रिजवान भाई ऐसा हो सकता है कि डबल डायरेक्टरी में जाना है? यस, अगला क्वेश्चन करते हैं हम आप लोगों से। अगला क्वेश्चन होगा, मुझे टेम्प.js के अंदर ऐप.js को लेकर आना है, मुझे टेम्प.js के अंदर ऐप.js को लेकर आना है। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, टेम्प.js को ऐप.js के अंदर लेकर आना है। हाँ, कि अब मुझे टेम्प.js से पता कहना पड़ रहा है कि ए टेम्प.js तुम टेम्प से स्क्रीन में आओ, स्क्रीन से सोर्स में आओ। अब चूंकि सोर्स के साथ पड़ी हुई थी ऐप.js तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर आकर कोड में चेंज करूंगा। ठीक है, और इसमें आकर लिखूंगा कि जी इंपोर्ट कीजिए, एक एक कदम पीछे आइए, सोर्स स्क्रीन से बाहर आइए, सोर्स से बाहर आइए और ऐप फाइल को ले आइए। ठीक है, इस तरह से मेरी ऐप जेएस इंपोर्ट हो जाएगी।
ठीक है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, जो भी हम लिखते हैं जाके लिखते हैं। ठीक है, अब इसी का एक आखिरी पॉइंट करते हैं दोस्तों। आखिरी पॉइंट ये होगा, हाउ वुड आई इंपोर्ट Axios .js into app.js। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। क्वेश्चन, हाउ वुड आई इंपोर्ट Axios into app.js। मैंने app.js से कहना है कि तुम्हारे साथ पड़ी है सोर्स, उसमें सर्विसेज, उसमें एपीआई, उसमें Axios में जाओ। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं, अब आपको पता लग रहा है कि विदाउट VS कोड कितनी चीजें ब्रेन से सोचनी पड़ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ होगा इंपोर्ट Axios फ्रॉम, कहाँ से, जाओ अंदर सोर्स फोल्डर में, तुम्हारे साथ सोर्स फोल्डर बना है उसमें जाओ, उसमें सर्विसेज में जाओ, उसमें एपीआई में जाओ, उसमें Axios को लेकर, ये बात बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक और कर लेते हैं छोटा सा ब्रेन टीजर। ठीक है, ये आपको और थोड़ा सा क्लियर करवा देगा। हाउ आई वुड इंपोर्ट इंडेक्स जेएस इनटू ऐप जेएस। ठीक है, अब ये दोनों फाइलें साथ साथ पड़ी हैं, तो इसका क्या आंसर होगा। ओके, एग्जैक्टली, क्योंकि अब ये दोनों साथ साथ पड़े हैं तो इसका आंसर बनेगा, इंपोर्ट कीजिए इंडेक्स फ्रॉम ऐप जेएस, सॉरी, इंपोर्ट कीजिए इंडेक्स फ्रॉम डॉट स्लैश इंडेक्स। ठीक है, लेट्स से इंडेक्स कोई नाम था, ये रफली एग्जांपल बनाई हमने। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी एग्जांपल एक ब्रेन टीजर बना लिया हमने। इस ब्रेन टीजर को हम अपने पास नोट्स में रख देते हैं, आप लोग घर जाके देखिएगा कि रिजवान भाई ने अगर हमसे ये करवाई थी असाइनमेंट, तो क्या अगर हम दोबारा प्रैक्टिस करने चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, ये भी ठीक आंसर है भाई, जबरदस्त पूछा। अच्छा जी, हमने अपने पास एक अपना आंसर बना लिया और एक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली स्टूडेंट को आ रहा था। ठीक है, तो उस इशू को हम क्लियर करने चलते हैं। ठीक है, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ब्रांचिंग। ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज, हाँ जी, मैं VS कोड में जैसे कॉन्सेप्ट कराने लगा हूं, उसके बाद मैंने फॉन्ट साइज जो है ना वो वैसे चेंज कर देना है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हम VS कोड में हमने ब्रांचेस सीखी थी कि जब हम कोड में कुछ भी चेंज करते थे, वो हमारे पास यहाँ चेंज के तौर पे आ जाती थी। ठीक है, उस चेंज को हम लोग क्या करते थे, एक स्टेज करते थे। वन बाय वन जो चेंज हमने ऐप चेस में की, जो चेंज हमने किसी भी चीज में की, वो हम यहाँ से प्लस करते थे, वो स्टेज हो जाती थी। ठीक है, स्टेज होने के बाद हम कोई भी कमिट का मैसेज देते थे, तो वो कमिट हो जाती थी। ठीक हो गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज एक नई ब्रांच बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं और नई ब्रांच की क्या जरूरत होती है, ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर हमने 10 मिनट स्पेंड करने हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको एक ट्री की मिसाल दी थी। एक दरख्त होता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि किसी भी ब्रांच को तोड़ के आप कहें कि ये दरख्त है, नहीं। ब्रांचेस की पहचान एक ट्री से होती है। तो हमारी ट्री है रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी के अंदर ज्यादा सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रांच सबसे मेन होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फूली हुई होती है, उसी से दरख्त की शेप आ रही होती है, तो उसको हम लोग स्टेम कहते हैं। तो वो जो स्टेम है, तना है, वो आपकी मेन ब्रांच है। आपका पूरा प्रोजेक्ट मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच से चल रहा होगा। ठीक है, ज्यादातर मेन से चल रहा होगा। आज हम क्या करेंगे कि हम एक एक्स्ट्रा ब्रांच बनाएंगे। ब्रांच बनाने की कमांड क्या है, आइए पहले उसको देख लेते हैं, और फिर हम लोग विजुअली डॉक्यूमेंट से भी कर लेंगे, VS कोड से भी कर लेंगे। यार ये क्या है, इसको, इसके फोन सिस्टम को क्या है, आई रियली डोंट लाइक इट। खैर, मैंने टर्मिनल खोला और टर्मिनल में आकर मैंने लिखा गिट ब्रांच बना दो -b, एक नई ब्रांच बनानी है मैंने। ठीक है, गिट ब्रांच एक फ्रेश है जिसका कोई किसी जगह से ताल्लुक नहीं है, और इसका कहेंगे टिल लेक्चर 10। ठीक है, एक ब्रांच है, उसका नाम मैंने रखा है कि लेक्चर 10 तक जितना भी हमने कोड किया था वो इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है,
इसको जैसे ही मैंने बनाया, ओके मैंने कमांड में कोई मिस्टेक की है। ओके, ओके मैंने कैपिटल बी लिख दिया है, दे आर आस्किंग फॉर स्मॉल बी, गेट ब्रांच माइनस बी और टिल लेक्चर 10। ओके मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, वाओ। अब आप गौर करें, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। तो इट्स नॉट कि आप लोगों की जो है ना वो नहीं आएगी, ठीक है, मेरी भी तो आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं गलत कमांड यूज कर रहा हूँ। ओके, गिट ब्रांच ज्यादातर इस्तेमाल होती है ये चेक करने के लिए कि आपके कोड के अंदर ब्रांचेस हैं कितनी। मैं उसी से कह रहा हूँ कि एक नई ब्रांच बना कर दो, तो इसके लिए होगा गिट अकाउंट माइनस बी, ठीक है, टिल लेक्चर 10। जैसे ही चेक आउट किया हमने, उसने क्या किया, एक मैसेज दिया स्विच टू न्यू। हमारा ब्रांच बना दी हमने। अब ब्रांच बनाने से हमें यहाँ क्या नजर आएगा, आप जब वीएस कोड में ब्रांच बनाते हैं तो यहाँ लेफ्ट वाला जो बॉटम कॉर्नर है, लेफ्ट वाला बॉटम कॉर्नर है, इसमें ब्रांच का नाम लिखा आ जाता है कि आप मौजूदा इस ब्रांच पे हैं। अभी तक आप सबका मेन लिखा आ रहा होगा। अब अगर आप वहां जाएंगे तो आपका टिल लेक्चर 10 लिखा आ रहा होगा। टिल लेक्चर 10 में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे अब वही चीजें आने लग जाएंगी जो देख रहे हैं आप लोग, जो मैं अ, मतलब मेरी ब्रांचेस की लिस्ट आ रही है, मेन की आ रही है, टिल की आ रही है, ठीक है, कि ये दो ब्रांचेस है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लफ्ज लिखे आ रहे हैं, रिजवान अता ने किया, ये नंबर आ रहा है, ये क्लास कमिट टेस्ट के ऊपर, इसमें ये है, ये ओरिजिन मेन भी लिखा आ रहा है, एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हमने ऐड करनी है अपनी और अपने नॉलेज में ऐड करेंगे। हमने अभी तक ही सीखा कि ब्रांच नई कमांड से कैसे बनाते हैं, बट अगर मैं नई ब्रांच वैसे ही बनाना चाहूँ, विदाउट कमांड बनाना चाहूँ, तो मैं अपने वीएस कोड में खड़ा हूँगा, मेरा कोई भी कोड चल रहा होगा, आई कैन जस्ट लिटरली क्लिक हियर, ठीक है, और मैं क्रिएट न्यू ब्रांच करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ कह देता हूँ टेस्टिंग टेस्टिंग ब्रांच, टेस्टिंग टेस्टिंग ब्रांच, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया, आपके गौर करें नीचे बॉटम पे टेस्टिंग टेस्टिंग ब्रांच हो गया है, देख रहे हैं आप लोग। तो जो मैंने वहां गिट चेकआउट माइनस करके कमांड बनाया था, वैसा ही इधर भी बन गया। इज इट टू मच टू अंडरस्टैंड? नॉर्मल सी बात की कि ब्रांच कैसे बनाते हैं। अब रिजवान भी ब्रांच बनाई है, ये ना कुछ अजीब अजीब से सिंबल्स आई जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये जमा का सिंबल आ रहा है, ये बादल के ऊपर तीर का सिंबल आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? कॉमनली कि ये ब्रांच अभी वीएस कोड में बनी पड़ी है। अगर यही ब्रांच मैं अपने ब्राउजर में जाकर गिटहब ओपन करता हूँ, ठीक है, वहां जाकर अपनी रिपॉजिटरी खोलता हूँ जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और रिपॉजिटरी में जाकर अगर हम काम करें, खोलें, तो इसमें हमें यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, अगर आप इसमें देखें, ये एक ब्रांच नजर आ रही है अभी। हालांकि हमने वहां दो नहीं बना दी है, ऐसे ही है साजिदा, अदीबा, अनीला, हमने वहां दो बना दी है, लेकिन यहाँ एक आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो टेस्टिंग ब्रांच बनाई है, ये लोकल पड़ी है, इसको अभी आपने ऊपर नहीं भेजा। चले भेजते हैं। जैसे ही मैंने इसको ऊपर भेजा, ये कुछ एरो शेरो काम करने लग गए, घूमने शूमने लग गया। वो कहता है कि जी रिजवान आपके पास परमिशन नहीं है इसकी। यस, मेरा लैपटॉप में दूसरा अकाउंट चल रहा होगा, मैं 1 मिनट के लिए अपने अकाउंट से चेंज कर लूँ, क्योंकि गाइस मैं मल्टीपल काम कर रहा होता हूँ और टीचिंग भी आज मैं इसी लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे अकाउंट मल्टीपल रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का एक अकाउंट है गिटहब का, मेरे मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने अब अपलोड का बटन दबाया। अब आप देखिएगा ये मुझे अपलोड करने देगा। एरो घूमे, एरो घूमे, एरो घूम गए, ठीक है। अब वहां पर बादल चला गया है और एरो आ गई, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि दो ब्रांचेस लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए इस ब्रांच का क्या नाम आ रहा है, टेस्टिंग टेस्टिंग ब्रांच। अब हमारे कोड में एक नहीं दो ब्रांचेस हो गई हैं। ये चीज क्लियर होती है? आइए, ये चीज क्लियर होती है, आइए इसको फिर करते हैं एक बार। अब की बार मैं ब्रांच चेंज करूंगा। अभी आप, मुझे लगता है कई लोग प्रैक्टिस के लिए निकल गए हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी सिर्फ देखना है, ताकि यहाँ पे एक बार मेरे साथ लाइव देख ले, फिर रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा।
ठीक है, रिकॉर्डिंग रखने का मेन मकसद ही यही है कि प्रैक्टिस आप रिकॉर्डिंग के साथ करेंगे। ओके, अभी यहां से मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हुआ देखें, मेरे साथ साथ कमेंट्री सुने, रिकॉर्डिंग में फिर कमेंट्री प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, बॉयज के किसी के आंसर नहीं आ रहे, आई थिंक सो बॉयज लगे पड़े कोडिंग को, इधर ध्यान दें। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे भाई क्लिक करेंगे, चेंज करके कहेंगे कि टिल लेक्चर 10 की ब्रांच पे चेकआउट कर जाओ। अब मैं ये आपके सामने चेकआउट कर रहा हूँ, टेस्टिंग ब्रांच से वापस एक टिल लेक्चर की ब्रांच पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखिए टिल लेक्चर पे आ गया, लेकिन इसके साथ फिर क्लाउड आ गया, मलाइका नरीन, तजीब, आ गया ना क्लाउड। इसका मतलब है कि ये ब्रांच भी ऊपर नहीं भेजी आपने, इससे पिछली भेज दी तो उसका एरो चला गया, इसकी भेजनी है, मैंने फिर इस पे क्लिक किया, इसने भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारी ब्रांच ऊपर चली गई, यहाँ आए, ठीक है, पेज को रिफ्रेश किया, आप देखिए ये टिल लेक्चर 10 आ रही है। ओके ओके, तो ये था ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट। सर इनका फायदा क्या होता है, राइट? अगला सवाल देखिए, अरिहा, आपके मैसेज पे करने से पहले मैंने बोल दिया कि सर ब्रांचेस होती तो है, इनका फायदा क्या होता है, आइए बताते हैं इसके फायदे। ओके, अब तक हमने जितना भी काम किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज किया, यहाँ पे आके मैसेज लिखता हूँ टिल लेक्चर 10 वर्ड, कमिट किया। ठीक है, कमिट करके मैं यहाँ पे भी बटन दबाऊं तो ये खुद पुश कर देगा, मैं यहाँ से गिट पुश कर दूं, ये कर देगा, मैं टर्मिनल से जाके गिट पुश कर दूं, गिट और पुश का लफ्ज लिख दूं तो भी ये कर देगा। एक काम के कई तरीके हैं। ठीक है, मैंने वीडियो में डाल दिया है कि मैं सिंक चेंजेस से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ 3 एरो दबा के पुश कर सकता हूँ, मैं टर्मिनल से भी पुश कर सकता हूँ, और तीनों में से जो मर्जी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, किसी कमांड नहीं आती, कोई बात नहीं। जब VS कोड से कर लेता हूँ मैं, तो कमांड की क्या जरूरत है? ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंक चेंजेस कर दिया, जैसे मैंने ओके किया, मेरा कोड ऊपर पुश हो जाएगा और लेक्चर 10 में अब तक का सारा कोड चला जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसके फायदे क्या है, नोट्स में आते हैं। हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया कि जी व्हाट इज गेट, गेट ब्रांचेस के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया। ओके, ये क्या कॉन्सेप्ट होगा और कैसे हम इस पे काम करेंगे? अच्छा जी, पहला, गेट ब्रांचेस, वी मेक कोड ब्रांचेस टू सेपरेट फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, शाजेब, मलाइका और अरिहा, ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अरिहा के जिम्मे है लॉगिन स्क्रीन बनाना, मलाइका के जिम्मे है लैंडिंग पेज बनाना और सर्विसेज और एपीआई वगैरह खड़ी करना, शाहजेब के जिम्मे है अ, आगे डैशबोर्ड बनाना और सेटिंग्स का पेज बनाना। अब तीनों ने एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तीनों मेन ब्रांच में काम करेंगे? नहीं, रिया मेन ब्रांच से एक ब्रांच चेकआउट करेगी, कहेगी जी फीचर स्लैश लॉगिन, मलाइका बनाएगी फीचर स्लैश सर्विसेज, शाहजेब बनाएगा फीचर स्लैश डैशबोर्ड और डैशबोर्ड माइनस सेटिंग्स। तीनों अपनी अपनी पास एक कॉपी ले लेंगे कोड की, तीनों अपनी अपनी फाइलों में काम करेंगे, अपनी ब्रांचेस बनाएंगे, भेज देंगे। अब तीनों के अलग अलग फीचर किधर आएंगे? गिटहब के ऊपर। गिटहब में मैं कहूंगा ओके जी, मलाइका का फीचर कंप्लीट हो गया, मैं मेन में मर्ज कर दूंगा, फैजेब का फीचर अलग से कमिट हो गया, चलो इसको भी मेन में जोड़ दो, रिया का हो गया, इसको भी मेन में जोड़ दो। तो तीनों अलग अलग अपने ब्रांचेस पे सेपरेट ऑफ कंसर्न के साथ काम कर सकते हैं, और बाद में स्टेम के साथ अपना कोड अटैच कर देंगे तो उनके 3 फीचर ऐप में आ गए। तो ये पहला काम हुआ। ये बात समझ में आती है थोड़ी सी? हमने एक थोड़ी सी कहानी बनाई, ये जी आप आपस में फीचर शेयर करके काम कर सकते हैं ब्रांचेस की मदद से। ठीक है, हेल्प विद कोड हिस्ट्री एज अ होल प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी तक दोस्तों आप लोग कोड में काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखना था कि रिजवान ने लॉगिन करवाया था या रिजवान ने हमें बटन करवाया था, तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ रहा था? कोड खोल के कमिट्स में जाके, ठीक है, कमिट्स में जाके
वहां पर आपको कमिट्स में ढूंढना पड़ रहा था, अच्छा काउंटर की एग्जांपल यहाँ करवाई थी, अच्छा फिर उन्होंने बेसिक स्टेट की प्रैक्टिस यहाँ करवाई थी, लॉगिन यहाँ करवाई थी। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना पड़ रहा था, फिर ये अजीब अजीब से कलर्ड कोड आ रहे थे, कुछ के ऐसे आ रहे होंगे और कुछ लोगों के आई गेस ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ये समझना पड़ना बहुत मुश्किल है कि ये वाला कोड था कि ये वाला कोड था। ठीक है, फिर उसमें कौन सी लाइन रिमूव हुई है, कौन सी कुछ हुई है। ओके, कमिट हो जाता था बंदा कंफ्यूज। व्हाट इफ आपके पास एक पूरी ब्रांच हो जिसका नाम हो लेक्चर 11, उसमें जितना भी कोड किया हुआ है, आपने आना है इधर से वीएस कोड को, ये गिटहब खोलना है, इधर से ब्रांच को सिलेक्ट कर देना जी, लेक्चर 11 का कोड देखो, सारा कोड लेक्चर 11 के हिसाब से स्ट्रक्चर हुआ होगा, फोल्डर ये वो सब वहीं पड़े हुए होंगे। तो ये हमें दूसरा फायदा हो रहा है कि हर ब्रांच के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का क्या स्ट्रक्चर था वो हम देख सकते हैं। बात क्लियर होती है? इंस्टेड ऑफ एक एक लाइन देखने के, हमें पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, पूरे कोड के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंज होती है वो मिलेगी यहाँ पे। आइए आज का लेक्चर हम जब करेंगे तो हम इसी तरह से लेक्चर 11 डालेंगे, रोज के एक नई ब्रांच बना के हम अपना कोड उस ब्रांच पे रखेंगे ताकि आप तसल्ली से देख सकें। इसके आगे भी बहुत फवाइद है। ओके, हमने फीचर देख लिया, हमने ये देख लिया। सेकंड, वेब क्यों दूध देती है? मेरे को पिंक दूध चाहिए, नहीं, राइट? तो सेम गोज फॉर गिट। गिट के कुछ असूल हैं। अब मैं ब्रांचेस को ये नहीं कह सकता कि इसको मैं कहूँ कि जी लकेड, नहीं, ब्रांचेस को ब्रांचेस ही कहेंगे। इसका फीचर क्या है? दो मेन फीचर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या रिजवान ब्रांचेस के बगैर काम कर सकती हूँ मैं, या कर सकता हूँ? नो। हमजा भाई, हम ब्रांचेस के बगैर काम नहीं कर सकते। मारिया बाजी, नहीं कर सकते। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट। तो ब्रांचेस के क्या अपनी मर्जी के नेम दे सकते हैं, आप दे दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इंशाल्लाह जब हमारे साथ काम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंतहाई जरूरी है ब्रांचेस के नाम वैल्यूएबल इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह देना। सर ब्रांचेस के नाम में व्हाइट स्पेस हो सकती है? नो। यहाँ पर हमारे पास रूल आ गया, व्हाइट स्पेस इन ब्रांचिंग नेम्स, नो। आइए देखते हैं, वीएस कोड में आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ब्रांच का नाम रखता है मेरी प्यारी ब्रांच। ठीक है, ये क्या, मैंने तो मेरी प्यारी लिखी थी, माइनस तो लिखा ही नहीं था, ये क्या आ गया? एक और करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं, इसका रखते हैं मेरी सोनी सी प्यारी सी ब्रांच। ठीक है, अब मैं ये नाम बनाने जा रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं ये नाम बनाऊंगा, ये व्हाइट स्पेस है ना, व्हाइट स्पेसेस दिए ना मैंने, जो ब्रांच का नाम बना, जरा गौर करें, मेरी के बाद माइनस आ गया, शोनी के बाद माइनस आ गया, सी के बाद प्यारी के बाद, सी के बाद ब्रांच के बाद। चेक करें आप लोग, हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर हो गया कि ब्रांच के नाम के अंदर माइनस स्पेस नहीं आ सकती। अच्छा रिजवान भी, व्हाट इफ स्पेस की जगह मैं और लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल माई अंडरस्कोर स्वीट अंडरस्कोर ब्रांच। ठीक है, एंटर दबाओ, ये ठीक है, वो चलने देगा आपको। किसी भी सिंबल से आप जोड़ सकते हैं, अंडरस्कोर या डैश से। व्हाट इफ रिजवान भाई मैं और ज्यादा स्पेशल हूँ, मैं लिखता हूँ माई, उसके साथ लगाता हूँ डॉलर साइन, फिर उसके साथ लगाता हूँ परसेंटाइल साइन, फिर लिखता हूँ स्वीटेस्ट पोटैटो और ड्रेंचिंग। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी के सिंबल लगा दिए, क्या ऐसे मैं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो ऐसे सोचता नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस, बट नहीं सोचता। अब अगर मैं एंटर करता हूँ, इट विल लेट यू, देख रहे हैं आप, किसी भी किस्म का सिंबल लगा के आप ब्रांचेस बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट इट्स नॉट रीडेबल। ठीक है, तो हम वापस अपनी लेक्चर 11 पे चलते हैं, लेक्चर 10 पे चलते हैं, और यहाँ से आके अपनी नई ब्रांच बनाते हैं, और उस ब्रांच का नाम होगा लेक्चर 11। ठीक है, क्लियर होगी बातें? आई एम जस्ट किडिंग गाइस हियर। ओके, तो नो स्पेस इन वाइट, सिंबल सिंबल लगा सकते हैं, ब्रांचेस का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। चैट में रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहे मेरे को, एकदम रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, अब आ रहे। ओके, ये हमारा छोटा सा एक बोरिंग कॉन्सेप्ट था, आइए अब थोड़े से कलरफुल कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट वगैरह को रन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। एंड कितना अगली लग रहा है ये, ना अगली लग रहा है ना?
ओके, कोई बात नहीं। कायदे आजम ने कहा था, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा तकिया कलाम भी है, कायदे आजम ने कहा था, तो इफ यू फील लाइक इट तो ओके। हमने आरएन प्रोजेक्ट्स बनाए थे और उसमें ऐप का नाम ये रखा था। ठीक है। ओके। अब गाइस हम अपने तरीके से कर लेते हैं, अब चूंकि हमें समझ आ गई है VS कोड में काम कैसे करना है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद मेट्रो। हमने मेट्रो में क्या रखा था, npx एक्सपो स्टार्ट। ठीक है। और हम अपनी ऐप को रन करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर फोन चाहिए। apparently I can not find a wire, so I'll just open a small Android। ठीक है, ये हमारा एंड्रॉयड आ गया। और इसमें प्रोजेक्ट को रन करते हैं। प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है। और हम अपने कोड में चलते हैं। अब ये हमारा कोड है और ये अब आपको फुल स्क्रीन भी नजर आएगा इंशाल्लाह। और आपको सारी फोल्डर स्ट्रक्चर्स और सब चीजें भी नजर आएंगी। कहीं पे कोई सवाल हो तो आप लोग कर लीजिएगा बाद में। ठीक है। हम ब्रांचिंग और ये वो सारा हमारे VS कोड से ही करेंगे, लेकिन इन लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू विद अ वेरी सिंपल टूल, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट ज्यादा फोकस कर सकें। कोई VS कोड रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया तो हम VS कोड में वापस चले जाएंगे। ठीक है। जैसे भी हमने वहां से ब्रांचेस किया। अब दोस्तों लेक्चर 11 के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ एक टॉपिक छोड़ा था। वो था लिस्ट बनाने की कोशिश, लेकिन लिस्ट स्मार्ट तरीके से बनानी थी। स्क्रोल व्यू से बनाई हुई लिस्ट में हमें मसले आते हैं। ठीक है। तो मसले इन टर्म्स ऑफ मेमोरी आते हैं, जब आप ऐप लॉन्च करेंगे तो उसमें भी आपको इश्यूज आते हैं। तो हमने स्क्रीन्स के अंदर कॉन्सेप्ट बनाया था, व्हाट्सएप स्टेटस की फाइल बनाई थी, फोल्डर बनाया था, उसके अंदर उसकी फाइल बनाई थी। ठीक है, ये वाली। अब व्हाट्सएप स्टेटस की फाइल के अंदर अगर हम चले जाएं, तो यहाँ हम थोड़ा सा काम कर रहे थे। ठीक है। हमने यहाँ छोटी सी चीज बनाना शुरू की, इसमें लिस्ट बनानी थी, थोड़ा सा स्टेटस के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट चाहिए थी हमें। ठीक है। उस लिस्ट के कॉन्सेप्ट के लिए आज हम काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ मुझे एक और एरर याद आ गया, जो बार बार एक जो है वो इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स के। तो उस एरर को हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। एरर में क्या है कि लेट्स से मैं गया और मैंने अपने पास इधर कंपोनेंट्स में एक स्क्रीन कंपोनेंट बनाया हुआ था, आइकन कंटेनर। ठीक है दोस्तों। इस कंपोनेंट में जाकर मैंने इसका स्पेलिंग चेंज कर दिया, मैंने इसको आई छोटा कर दिया। ठीक है। और सी बड़ा रख दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, एक एरर आया है दोस्तों। ठीक है। इस एरर को पढ़ना इंतहाई मुश्किल। क्यों उमर भाई, रिमशा, अदीबा, सिद्रा, है ना? इसको एरर को पढ़ना बिल्कुल मुश्किल। आइए आज इसको आसान करना शुरू करते हैं। तो डू यू रिमेंबर मैंने आपसे npx एक्सपो स्टार्ट करवाया था। आप इसी एरर को npx एक्सपो स्टार्ट में ले जाएं, अपना टर्मिनल खोलें, यहां पर पढ़ना शुरू करें। यहां पर टर्न्स आउट वही जो इतना बड़ा एरर है, इतना बड़ा एरर है, उसकी मेन स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट हुई होगी, कई ज्यादा बार प्रिंट हुई होगी। ठीक है, कोई सी एक पढ़ ले। वार्निंग, एरर, आपने एलिमेंट बनाया है स्ट्रिंग टाइप का और मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, आप एक्सपोर्टिंग में गलती कर गए हैं। ओके, कहाँ है ये गलती? रेंडर मेथड चेक करें व्हाट्सएप स्टेटस का। ओ, ओके, फाइन, आई गो टू व्हाट्सएप स्टेटस। ठीक है। कंट्रोल पी दबा के व्हाट्सएप स्टेटस में गए, यहाँ तो रिजवान भाई कोई गलती नहीं है। ये आइकन कंटेनर और ये तो प्रॉपर इंपोर्ट हो रहा है। क्यों मायरा, ऐसे ही है? मलाइका, ऐसे ही है? इंपोर्ट हो रहा है ये तो सही तरह से, फाइल से भी सही इंपोर्ट हो रहा है। बट हुई क्या है मिस्टेक? मिस्टेक ये हुई है कि आइकन कंटेनर के अंदर आपने आइकन का पहला लेटर छोटा लिख दिया। क्या लिखते हैं? पहला लेटर छोटा लिख दिया। ये असूलों के खिलाफ है। ठीक है। सो आइए हम इसको नोट्स में डाल देते हैं। ओके, यू कैन नॉट नेम योर कंपोनेंट स्क्रीन इन रिएक्ट ऐप। ठीक है, इन रिएक्ट नेटिव ऐप यूजिंग अ स्मॉल लेटर इन इट्स नेम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। आइए इसको ठीक करते हैं।
जैसे ही मैंने इसका आई बड़ा किया, इसको सेव किया, आप फोन भी देखें साथ साथ, जैसे मैंने आई बड़ा किया और इसको सेव किया, एरर चला गया। अच्छा, कई दोस्तों का नहीं जाएगा, ठीक है। जब इस तरह की कोई आप बिगिनर या स्ट्रक्चरल मिस्टेक करते हैं तो फौरन ये एरर सॉल्व नहीं होता। उस कंडीशन में क्या किया जाए, ठीक है। जब इस तरह की कोई आपकी स्ट्रक्चरल मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने टर्मिनल में जाके कंट्रोल सी दबाना है, अपने टर्मिनल को बंद कर देना है, मेट्रो को बंद कर देना है, और फिर दोबारा अपना npx एक्सपो स्टार्ट दोबारा कर लेना है, ठीक है। ऐप को आपने क्लोज कर देना है, एक्सपो गो को, दोबारा एक्सपो गो खोल लेनी है, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है, दोबारा आपने चला लेना। तो मैक्सिमम इस तरीके से आपका ये वाला एरर चला जाएगा। आई होप सो कि ये एक एरर रिजॉल्विंग स्टेटमेंट कंप्लीट हुई हो। यहाँ पर एक छोटा सा और टॉपिक मैं घुसाना चाहूंगा, ठीक है, और बहुत छोटी सी चीज है, इट्स कॉल्ड केसिंग। आप लोगों को ऑलरेडी भी आती होगी, बट काजी आजम ने कहा था कि वंस देयर इज अ कॉन्सेप्ट तो वो फंस जाता है, मेरे को मैंने करवाए बगैर नहीं जाना, ठीक है। तो केसिंग बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, हमारे पास कई किस्म की केसिंग आती है। स्टार्ट करते हैं पास्कल केस से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पास्कल केस से, फिर स्टार्ट करते हैं कैमल केस से, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं स्नेक केस से, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं स्नेक बट अपर केस, ठीक है, ठीक है। तो ज्यादातर कोडिंग में ये वाले सिंटेक्स यूज होते हैं, केसिंग्स यूज होती हैं। ये क्लियर होती है बातें। पास्कल केस में हर नए जुड़ने वाले वर्ड का पहला लेटर बड़ा होता है। कैमल केस में सिर्फ पहला लेटर छोटा होता है, उसके बाद कैमल केस ईट्स पोटैटो, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ये ताहिर भाई, मैं ये सवाल का जवाब भी आपको देता हूँ, पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। केसिंग समझाने की कोशिश। जी। केसिंग का पता चल रहा है कि कोड के सिंटेक्स लिखते हुए डिफरेंट किस्म की केसिंग इस्तेमाल हो सकती। पास्कल केस में हर आने वाला नया लफ्ज उसका पहला लेटर बड़ा होता है, ठीक है। कैमल केस में स्टार्टिंग का पहला लेटर छोटा, बाकी सारे बड़े होते हैं। और स्नेक केस की हम एग्जांपल छोटी सी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। स्नेक केस में सारे छोटे लेटर, लेकिन दो अल्फाज को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर लगा होता है। स्नेक केस विद कैप्स जो होता है उसके अंदर सारे लेटर बड़े लेकिन अंडरस्कोर लगा होता है। ज्यादातर आपको जावास्क्रिप्ट में ये वाले सिंटेक्स मिलेंगे। और रिएक्ट का नाम आप पास्कल केस में ही रख सकते हैं, ठीक है, अपने रिएक्ट कंपोनेंट का नाम पास्कल केस में रखते हैं। ओके। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ना मैंने आपके माइंड से फिर दोबारा वो घुस गई हैं, जो कि नहीं घुसनी चाहिए थी, ठीक है। मैं रेफर कर रहा हूँ ताहिर हसन भाई के सवाल से, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आप कोडिंग कर रहे हैं, ओके। एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नॉर्मल लाइफ की, जैसे आपको याद है शुरू में हमने आउटफिटर पे शॉपिंग के लिए गए थे ना, या मोटरसाइकिल भी स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स हमने पहले की थी, अभी उसी तरह की एक और एग्जांपल करते हैं हम। मुझे ये बताएं, सरगोदा बहुत ज्यादा माल्टे पैदा करता है, ठीक है, ऑरेंज सिटी कहलाता है, ओके हो गया। सरगोदा से वो माल्टे हमने भेजने हैं, भेजने का है अमेरिका, ओके। वी वांट टू सेंड दोज ऑरेंजेस टू यूएसए, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सपोर्ट, ऐसे ही है। और यूएसए क्या करेगा, इंपोर्ट, ठीक है। अब यूएसए को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे माल्टों के बाग लगाने पड़ेंगे, बागों से माल्टे उगाने पड़ेंगे और कहना होगा ये सरगोदा के माल्टे। नो, जहाज है उसके पास, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली चीज है उसके पास, ठीक है। तो ये हमारी होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आई होप सो ये समझ आई होगी।
अगर आप में से कोई मुल्तान वाली साइड से है तो आप अपने दिमाग में आमों की एग्जाम्पल ले लें। ठीक है। खवातीन हैं तो वो डेफिनेटली मेकअप की एग्जाम्पल ले लें कि बहुत सा मेकअप ऐसा है जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हमारे ये जैसे काशीज वगैरह हो गए, इनके मेकअप यहीं पे बनते हैं और वो यहाँ से बल्कि बाहर भेजते हैं, बाहर से मॉडल्स यहाँ आती हैं। ठीक है। सो a lot of examples can be made in terms of this import and export। अब यहाँ पर ताहिर का सवाल था ऊपर कि जी आइकन कंटेनर की फाइल में ही इंपोर्ट करना होता है या व्हाट्सएप स्टेटस में भी इंपोर्ट करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को ताहिर रिवाइज करें। हमने नॉर्मल सी बात की है कि मैंने यहां पर अभी आपके सामने, नो सॉरी, आपके सामने एक बनाया है कंपोनेंट। लेट्स से ये कंपोनेंट आपका सरगोदा है। ठीक है। सरगोदा के अंदर आइकन कंटेनर यानी कि माल्टे पड़े हुए हैं। ये माल्टे मुझे लेकर आने हैं व्हाट्सएप स्टेटस अमेरिका के पास। तो अमेरिका कहेगा यार आइकन कंटेनर से माल्टे ले आओ, इंपोर्ट फरमाओ, जान छुड़ाओ। तो मुझे इधर उधर इंपोर्ट क्यों? अच्छा, अब ये आप लोगों के लिए दूसरा बड़ा इशू हो सकता है जो सोचने में मुश्किल आ रही है। इसको थोड़ा और ऊपर लेकर चलते हैं। अच्छा, माल्टा उगाने के लिए उसको स्प्रे भी करने पड़े होंगे यूएसए में, सॉरी अमेरिका, चाइना, सरगोधा में, राइट? एक्चुअली बाय द वे मैंने सरगोधा से ही पढ़ा हूँ तो मुझे सारी एग्जांपल्स वहीं की आती हैं, पसंद है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सरगोधा के अंदर उसको काम करने के लिए स्प्रे भी मंगवाने पड़े होंगे। तो ये देखिए ना, आइकन कंटेनर को आइकन बनाने के लिए कहीं से व्यू मंगवाना पड़ा, कहीं से स्टाइल शीट मंगवानी पड़ी। ठीक है। फिर उसने अपना काम किया। तो हर फाइल में कुछ भी करने के लिए उसको किसी न किसी दूसरी चीज की जरूर है। अच्छा रिजवान भी एक सेकेंड, ये व्हाट्सएप स्टेटस और आइकन कंटेनर ये तो इकट्ठे इकट्ठे पड़े थे ना? तो आपने व्हाट्सएप स्टेटस से कहा इंपोर्ट कर लो आइकन कंटेनर, अपनी व्हाट्सएप स्टेटस फाइल से बाहर, जो फोल्डर से बाहर जाओ, स्क्रीन फोल्डर से बाहर जाओ, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाओ और आइकन कंटेनर ले आओ। ओके। बट आइकन कंटेनर के अंदर ये आपने रिएक्ट नेटिव के आगे पीछे कोई डॉट डॉट नहीं लगाए। ताहिर भाई, मलाइका भाजी, उमर, क्वेश्चन बनता है ना, हमने जो इंपोर्टिंग की है उसमें हम डॉट डॉट करके इधर जा रहे हैं, डॉट सिंगल करके उधर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंपोर्टें भी हैं जिनमें डॉट्स नहीं लगा रहे। ये भी कंफ्यूज कर रही है ना? ओके। तो ये अच्छा सवाल बन जाता है हमारे दरमियान। और ये बाकी सबको सवाल समझ में आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है बात, ये चीज समझ में आ रही है सबको? ओके। तो यहां पर हमारा सवाल का आंसर बनता है कि जी नेटिव मॉड्यूल्स they come from node underscore modules. While importing those, we do not use any product product product। ठीक है। ठीक है, ये हम नहीं यूज करते। तो आपने रटा लगा लेना है। अच्छा, कोई भी चीज अगर डबल कोट के अंदर डायरेक्ट नाम के साथ पड़ी है इसका मतलब है वो नोड मॉड्यूल से आ रही है। ठीक है। वो बने बनाए नोड से आ रही है। ओके ओके। तो ये हम लोगों ने गाइस छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, छोटी सी चीज समझ ली, इंपोर्टिंग को भी क्लियर कर लिया। आई होप सन। कहते हैं इंपोर्ट आइकन कंटेनर फ्रॉम कंटेनर व्हाट्सएप स्टेटस की फाइल में इंपोर्ट किया है, ये ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपने वहां से कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके किया है तो इंपोर्ट करते हुए उसके नाम से पहले ब्रैकेट नहीं आती, आप सादा नाम रख देते हैं। और अगर आपने वहां पे ब्रैकेट के साथ यानी कि नॉन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो इधर उसके नाम के पहले ब्रैकेट आनी है और आप उसको यूज कर लेते हैं। ये हम कौन से पहले करवा चुके हैं। गुड गाइस, जबरदस्त। आज ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रुक तो सकते नहीं हम। हाँ जी, ये आपने सादा एक्सपोर्ट किया हुआ है तो आप उधर इंपोर्ट गलत कर रहे हैं फिर। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बार पहले करवाया हुआ था। अब हमारे बंदे के पास मिस्टेक आ रही है तो वो फोर्स कर रहा है कि पूरा लेक्चर सिर्फ इसी के ऊपर हो जाए। मैं आपको यहाँ क्विकली कह दूंगा कि पिछले लेक्चर्स में से देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है। नोट्स खोलें, किसी ना किसी नोट्स के अंदर ये हमने क्लियर किया हुआ था कि अगर आप यहाँ पर खुश्क इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट करते हुए भी उसके नाम साथ ब्रैकेट लगानी पड़ती है। ठीक है। और अगर आप
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने व्हाट्सएप स्टेटस को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, तो जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं तो आपको उसके नाम के साथ ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। प्लीज लेक्चर 8 से देख लें सिद्रा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सिद्रा फॉर मेंशनिंग, और ताहिर भाई आप वहां से देख लीजिएगा, लेक्चर 8 की वीडियो में से कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास वक्त की कमी है दोस्तों, हमने नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ना था और अभी तक हम लोग बेसिक्स में फंस गए, इस वजह से हमें ज्यादा टाइम लग गया। ओके गाइस, हम लोग काम कर रहे थे व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर और हमने इसमें बनानी थी एक स्क्रीन और उस एक लिस्ट, और लिस्ट बनाने का नया तरीका आज हमने देखना था। आइए कुछ स्क्रीन के टुकड़े बनाना शुरू करते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। ओके जी, हम यहाँ पर बना लेते हैं डेटा। तो मैंने अपनी साइड पे बनाया डेटा, ठीक है। डेटा में हम लोग 0 से लेकर 9 का नंबर लिख देते हैं। ओके हो गया। हाँ, ये क्लियर होगी बात, हमने एक डेटा बनाया। फिर हम यहाँ बनाते हैं कॉस्ट रेंडर, यूं करते हैं ऐसे, रेंडर स्टेटस। अच्छा, रेंडर का लफ्ज आप लोगों के लिए शायद नया हो, ठीक है। आप में से अगर तो कोई गेम्स खेलता है, पबजी वगैरह खेलता है या कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई भी, वो एक दो और भी है, खेलता है, तो उसमें रेंडर का लफ्ज उनके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। बट नॉर्मल जबान में हम यूं कहेंगे कि किसी चीज का बन जाना, किसी चीज का बन जाना, सामने आ जाना, ठीक है। तो रेंडर स्टेटस, एक स्टेटस रेंडर करो, ठीक है। आइटम होगा उसके अंदर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल शुरू में जब पहली बार स्टेटस रेंडर होगा तो उसका आइटम होगा 0, दूसरी बार होगा तो उसके अंदर आइटम आएगा 1, तीसरी बार होगा तो उसमें आइटम आएगा 2, ठीक है। तो हम ये अब ये क्या करने जा रहे हैं कि एक स्टेटस का डिजाइन करने जा रहे हैं कि स्टेटस ऐसा दिखेगा। ओके हो गया, इसमें लगी ब्रैकेट, उसमें लगा रिटर्न, ठीक है, और उस रिटर्न में हमने लगाई छोटी ब्रैकेट, और अब हम यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम डिजाइन के तौर पे एक छोटा सा व्यू बना लेते हैं और उसमें टेक्स्ट बना देते हैं और उस व्यू को बंद कर देते हैं। ये चीज क्लियर होती है, ठीक है। हमने एक छोटा सा रेंडर स्टेटस बना दिया कि जी इस व्यू को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। स्टेटस कंटेनर हमने उसका स्टाइल का नाम रख दिया, नीचे आकर, ओ, नीचे से याद आया, हमने तो यहाँ से स्टाइल्स हटा दिए थे, ठीक है। यहाँ से हमने स्टाइल्स हटा दिए थे, ऐसे ही है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, एक और स्क्रीन खोल लेते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलत खोल दिया, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल फाइल खोल देते हैं, तो वीएस कोड में दो फाइल आप आराम से खोल सकते हैं, ये भी मैं अभी बता देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वीएस कोड से स्टाइल फाइल खोल देंगे, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट साइड पे डिजाइन है और राइट साइड पे उसका स्टाइल है, ठीक है। तो इसमें हमें आसानी होगी कोड करने में। नीचे आकर यहाँ एक नया स्टाइल लगा देंगे, उसका नाम हमने भी क्या रखा है, स्टेटस कंटेनर। हमने एक छोटा सा स्टेटस कंटेनर बना दिया, उसके अंदर हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक हो गया दोस्तों, इसको सेव कर देते हैं, इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं। वीएस कोड में ये रिजवान भाई दो फाइलें कैसे खुलती हैं, आइए इसको क्विकली हम यहाँ देख लेते हैं। ओके, ये वीएस कोड खुला हुआ था, मैंने पहले फाइल खोली व्हाट्सएप स्टेटस वाली, एक फाइल खुल गई। अब मुझे इसके साथ इसका स्टाइल खोलना है, तो यही वीएस कोड में ये ऊपर देखेंगे आप, ये ऊपर जो आपकी मेन्यू बार थी, उससे नीचे यहाँ पर एडिटर बार बनी हुई है, एडिटर बार में ये डब्बा बना हुआ है, ठीक है। ये डब्बा बना हुआ है, ये दबाएंगे तो आपके पास दो टुकड़े खुल जाएंगे। इस टुकड़े में आके क्लिक करके कहेंगे मुझे व्हाट्सएप के स्टाइल खोलने थे यहाँ पर, ठीक है। तो आप कंट्रोल बी दबाकर या अपना यहाँ से खोल के व्हाट्सएप स्टाइल यहाँ से ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर देंगे, तो अब आपके दो चल रहे हैं। इस तरीके से भी चल सकता था स्टाइल, मैंने ड्रैग ड्रॉप जो किया। आप कंट्रोल पी से भी यहाँ कह सकते थे कि सोर्स स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस में चले जाए स्टाइल, तो यहाँ पे भी आपके स्टाइल खुल सकते हैं। तो इस वक्त में आप एक वक्त में दो स्क्रीनें दो फाइलें इकट्ठी एडिट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये अच्छी चीज है ना, ये अच्छी चीज है ना, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो आपने अपने एडिटर का पावर यूजर भी बनना है, अपने सिस्टम का पावर यूजर भी बनना है, तो ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। लेट्स से मैंने अपने एडिटर में ये खोल लिया, ये मेरा स्टेटस कंटेनर था, ये मैंने कंटेनर बना दिया, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर का थोड़ा सा कलर हो जाए और ये टेक्स्ट फॉन्ट थोड़े अच्छे, मतलब सॉरी, आइटम अच्छा नजर आए, ठीक है। तो स्टाइल्स डॉट स्टाइल कंटेनर, ठीक है, और
स्टेटस कंटेनर। ठीक है, ये हमने यहाँ सिंपल सा नाम दे दिया। की क्या होती है, की के कॉन्सेप्ट पे बाद में आएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं एआई जो है ना वो काफी हेल्प करता है इन चीजों में, तो इंशाल्लाह आगे आपका एआई भी लगवाना है मैंने, वो भी फ्री है तो वो लग ही जाएगा। ओके। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा डिजाइन बन गया। ओके, अब मैं नहीं चाहता हूं कि जी मेरा यहाँ पर लिस्ट बन के आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लैट लिस्ट का। फ्लैट लिस्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है, फ्लैट लिस्ट। ठीक है, क्या बनेगी, एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आइए ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पर कहा था कि जी आफ्टर स्टेटस आफ्टर एवरीथिंग हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, फ्लैट लिस्ट का लफ्ज लिखूंगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाऊंगा डेटा की, कि जो मैंने ऊपर डेटा बनाया है उसको यहाँ अटैच कर दो। ठीक है, अच्छा रिजवान भाई आपने इसका नाम डेटा ही रखा, नीचे भी आपने उसको एज अ डेटा डेटा ही यूज किया। ठीक है, तो इसका नाम मैं कुछ और रख सकता हूँ, आप जो मर्जी नाम रखिए, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो यहाँ नीचे आकर मैं कहूंगा कि डेटा की प्रॉप में आपने न्यूमेरिक डेटा अटैच कर देना है। ठीक है, ऊपर आप डेटा का कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ऐसा करो कि लिस्ट के अंदर जो आइटम्स आने हैं, एक एक बॉक्स आना है, वो मुझे मेरे सामने रेंडर होना चाहिए। तो अब आप गौर करें कि वीएस कोड हमें हिंट भी दे रहा है कि रेंडर आइटम लिखूंगा, उसके आइटम को निकालूंगा, और ये रेंडर स्टेटस फंक्शन हमने अभी ऊपर बनाया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, अंडरस्कोर रेंडर स्टेटस एक फंक्शन मैंने बनाया। रिजवान भाई आपने इसके नाम से पहले अंडरस्कोर क्यों रखा। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा आगे चल के, कि जब एक ही कंपोनेंट के अंदर आप देखें, एक ही स्क्रीन के अंदर आप एक और छोटा सा डिजाइन बनाते हैं तो उसके नाम से पहले अंडरस्कोर लगाते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशन है, ना भी लगाए तब भी चल जाएगा मेरी, तो सॉरी फॉर द वॉइस। अच्छा, सो यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा रेंडर आइटम रेंडर स्टेटस, बस ये मैंने काम कर दिया। अभी मैंने फाइल सेव नहीं की। ठीक है, अभी मैंने फाइल सेव नहीं की, ये जैसे सेव किया आप गौर कीजिएगा, लिस्ट बन गई है 0 1 2 3 4 की लिस्ट बन गई। अब की बार रिजवान भाई वो जो आपने लास्ट टाइम मैप से करवाया था, डेटा बनाया था फिर मैप लगाया था, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बड़ी तेजी से हमारे पास एक लिस्ट आ गई। अच्छा रिजवान भाई इसका डिजाइन 1 2 3 4 आ रहा है, ये आपने कहाँ किया है, आप गौर करें। तो ये स्टेटस कंटेनर बनाया था मैंने, उसमें सब में गैप भी लगाया था, मार्जिन वर्टिकल लगाया था, वो आ रहा है। ठीक है, इसके फ्लेक्स रो की भी जरूरत नहीं है, लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं। ठीक है, हाइट दे लेते हैं, विड्थ दे लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, कभी कभार ना वीएस कोड की हिंट्स मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कलर दिया, और उसके बाद हम चलते हैं कलर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारी व्हाट्सएप स्टेटस की लिस्ट बनने लगी। ओ रिजवान भाई ये तो ऊपर नीचे चल रही है, स्टेटस तो आजकल लेफ्ट राइट आते हैं। तो दोस्तों ये हम कर चुके हैं ना पहले, जैसे स्क्रॉल व्यू में आप हॉरिजॉन्टल ट्रू की प्रॉप देते थे, ऐसे ही आप इधर भी दे दें हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए आपकी लिस्ट बिल्कुल छोटी सी एक डब्बे बन के आ गई है। अब आप यहाँ चेंज करें, आप इसकी हाइट लिखें 150, विड्थ लिखें 100। ठीक है, बॉर्डर रेडियस लिख लें 10 का। अब आप देखें, और डेफिनेटली उसका टेक्स्ट ऊपर चिपका हुआ है तो जस्टिफाई भी कर दें। ठीक है, और अब अभी आपस में चिपकना बंद हो गए, चिपके हुए ज्यादा, तो हम इनका मार्जिन भी कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा राइट मार्जिन ही अच्छा है, ये कर देते हैं। अब आप देखिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जबरदस्त लिस्ट सामने आ गई। एक मिनट रिजवान, डिजाइन तुम ये कर रहे हो, इंपोर्ट होके डिजाइन यूज हो रहा है व्हाट्सएप स्टेटस में, ये चेंजेस कैसे आई जा रही हैं। तो आप गौर करें कि फ्लैट लिस्ट के हिस्से होते हैं। आइए फ्लैट लिस्ट के हिस्सों पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
फिर इसको हम पुश करेंगे तो आप घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा। एक्सालिड्रा में चलते हैं। ठीक है, एक्सालिड्रा में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फ्लैट लिस्ट, कि अगर मैंने एक लिस्ट बनानी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट एक ईच आइटम्स लुक बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये मेरी फ्लैट लिस्ट होगी। फ्लैट लिस्ट, जहां पर मैंने फ्लैट लिस्ट दिखानी है, इस फ्लैट लिस्ट के अंदर मुझे ये वाली जो मेरी आइटम की लुक है, ठीक है, ये वाली मेरी आइटम की जो लुक है वो एसोसिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लाऊंगा यहाँ पर इसको। फिर ऑफ कोर्स लिस्ट के लिए कोई डेटा डेटा होगा तो काम चलेगा। सो आई विल टेक सम डेटा। ये डेटा भी मुझे कहाँ लाके अटैच करना पड़ेगा, एक लिस्ट के साथ। ठीक है, तो रिजवान भाई मैप क्यों नहीं बेहतर, स्क्रॉल क्यों नहीं बेहतर, ये हम 3 दिन क्यों कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा एंड्रॉइड स्टूडियो याद आ रहा होगा कि उसमें आपको पूरा का पूरा एक अडाप्टर बनाना पड़ता था। ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा एक अडाप्टर बनाना पड़ता था। फिर उस अडाप्टर के अंदर आपको एक अलग से डिजाइन बनाना पड़ता था। फिर उस अडाप्टर को अटैच करना पड़ता था एक रिसाइकलर व्यू के साथ, फिर आपकी आउटपुट बनती थी। याद आ रही है किसी को। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सिंपल है। आप एक लिस्ट बनाएंगे, एक डिजाइन बनाएंगे कि मेरे सारे आइटम्स ऐसे नजर आने चाहिए, इन दोनों को आप एक एक कंपोनेंट से अटैच कर देंगे। आइए इसको हम सिंपल वीएस कोड के अंदर देखते हैं। ठीक है, सिंपल वीएस कोड में अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हमने इस तरह से पढ़ा। हमने अपने फंक्शन के यहाँ पर एक अरे बनाई, एक डिजाइन जो हमने बार बार रिपीट करना था वो बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने रेंडर स्टेटस को अटैच कर दिया अपनी फ्लैट लिस्ट के साथ। अटैच कैसे किया, डेटा को डेटा में, और रेंडर आइटम से कहा इस तरह से। अच्छा रिजवान भाई, अब रेंडर आइटम का ना कुछ स्ट्रक्चर है लिखने का, ये डॉक्यूमेंटेशन से आपको मिल जाएगा। एक दो बार आप डॉक्यूमेंटेशन देख के लिखेंगे, उसके बाद एआई आपको लिखने में हेल्प करेगा, जैसे अभी मेरी की। आपने गौर किया शाहजेब, मैं जो सोच रहा था एआई मुझे वो करके दे रहा था। ठीक है, मैंने मार्जिन राइट कहा, उसने लिख दिया। मैंने जस्टिफाई कहा, उसने जस्टिफाई कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड फॉलो करने का एक और फायदा ये होता है कि एआई आपको स्टैंडर्ड सजेशन ही देता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश में स्टैंडर्ड फॉलो करने करता आ रहा हूँ, और कुछ अनइंटेंशनली कुछ इंटेंशनली। ठीक है, आप गौर करें। अभी जैसे मैंने केसिंग के बारे में बताया, तो केसिंग के ये मैंने खुद किया हुआ था। आइकन कंटेनर देखिए, आई बड़ा सी बड़ा। डिजाइन में मैं जब कर रहा हूँ तो स्टेटस का एस छोटा, कंटेनर का सी छोटा बड़ा। तो ये देखिए इसके अंदर जो मार्जिन वर्टिकल बना बनाया लिखा आ रहा है उसमें भी देखिए एम छोटा वी बड़ा है। देख रहे हैं दोस्तों, ये चीजें क्लियर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने खुद मेहनत करने होते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स के साथ आपने लिखने हैं। चलिए, आज हमने सीखा एक लिस्ट बनाना, थोड़ा सा फॉन्ट का और थोड़ा सा ये। अब आप गौर करते जाएं कि मेरे लेक्चर्स पहले से छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक्स कम और आसान होते जा रहे हैं। डेली मसले हल करते जा रहे हैं हम लोग, जो छोटे छोटे मसले आते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है सारा। ठीक है, अब ये आप लोगों के ऊपर है सारा कि आपने कैसे मेहनत करनी है, कैसे टॉपिक को समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, यूट्यूब के साथ कैसे साथ साथ प्रैक्टिकल करना है, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करें और नए से नए कॉन्सेप्ट बनाएं। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने अपनी छोटी सी प्लेट लिस्ट बनाई। अब मैं इस कोड को कमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो VS कोड में आके कहा कि जी स्टाइल में मैंने चेंज की है, व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने चेंज किया, इनको स्टेज कर दो, रेडी फॉर कमिट कर दो। टीचर, हाउ बेसिक न्यूमेरिक फ्लैट लिस्ट। ठीक है, कमिट करते हैं इसको। यहां से मैं ब्रांच पब्लिश, यहाँ पे भी देखिए वही वाला एरो आ गया, पब्लिश ब्रांच वाला, और इधर भी वही वाला एरो आप आ रहा है, लेक्चर एरो की ब्रांच अपलोड नहीं है। जैसे मैं ये अपलोड करता हूँ ये चली गई। ठीक है, अब मैं अपने कोड में आऊं, अब मुझे आपको कोड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से यहीं से देख सकते हैं। तो मैं अपने VS कोड में वापस आता हूँ। ठीक है, अब देखिए लेक्चर 10 ये नजर आ रहा है आपको। लेक्चर 10 के अंदर अगर मैं सोर्स में जाऊं, और सोर्स में कंपोनेंट्स में जाऊं, या सॉरी स्क्रीन्स में जाऊं, व्हाट्सएप स्टेटस खोलूं,
तो व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर मैंने किया हुआ है लिंक सेंड शाहिद, मैं फिर कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसी नोट्स में भी डाल दूंगा। अच्छा, तो आप मुझे गिटहब पे भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलती रहेंगी अपडेट्स आपको। अच्छा, ये आ गया हमारा लेक्चर 10 का वर्क। अब यहाँ गौर करें, यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा कोड आराम से देख सकते हैं, इधर फोल्डर स्ट्रक्चर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कि जी मेरा क्या मसला है, रिजवान भाई ने कैसे कोड किया हुआ है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ स्विच करता हूँ कि लेक्चर 11 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो लेक्चर 11 करेंगे तो ये सारा कोड का स्ट्रक्चर लेक्चर 11 हो जाएगा। अब आप देखिए लेक्चर 11 के व्हाट्सएप स्टेटस में रिजवान भाई ने ये न्यूमेरिक डेटा लिखा था, इतनी स्पेस डाल के ये रेंडर स्टेटस लिखा था, और इसको ऐसे फ्लैट लिस्ट से जोड़ दिया था। है ना इंटरेस्टिंग ब्रांच का कॉन्सेप्ट। अब यूजिंग अ ब्रांच स्विच यू कैन सी अ न्यू फीचर इजीली। ठीक है, कहाँ फाइल बनाई थी, कैसे फाइल बनाई थी, खुद को आपको गैस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ में आई बात, कि आपने लेक्चर 11 पे स्विच कर लेना है इधर से ब्रांच, तो कोड सारा लेक्चर 11 का बन जाएगा। ऐसे ही पुराना कोड देखना है, लेक्चर 10 से पहले चले जाए, कर लेंगे दोस्तों। तो ये लेक्चर 11 तक का कोड मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, कोड ऑफ द डे ये रख दिया गया। ओके, आई होप सो कि आपको कुछ हद तक आज के टॉपिक में इंटरेस्टिंग चीजें लगी होंगी। हमने कुछ वेरी बेसिक चीजों की बात की, ब्रांचेस की बात की, केसिंग की बात की, इंपोर्टिंग की बात की, और एक छोटी सी फ्लैट लिस्ट का डिजाइन भी बनाया। ठीक है, अपना ख्याल कीजिए। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।